आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां बस और ट्रक की टक्कर में कई लोग घायल हो गए। हादसे में बस के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। हालांकि बस में बैठे 10 से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोट आई है, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के पास की है, जहां पेट्रोल पंप के पास मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH 28 पर जोरदार टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। रोहतास के डालमिया नगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में एक व्यक्ति ने आत्मदाह भी की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे रोक दिया। घटना डेहरी के डालमिया नगर में बंद पड़े उद्योग विभाग के आवासीय क्वार्टर की है। 40 साल पहले डालमिया नगर का रोहतास उद्योग समूह बंद हो गया। इसके बाद इस उद्योग समूह के 813 क्वार्टर को खाली करना है, जहां अब तक रिटायर्ड कर्मचारी या उनके परिजन रह रहे थे। पहले चरण में 69 क्वार्टर को खाली कराया जा रहा है, जिसमें कल 15 क्वार्टर को पूरी तरह से खाली कराकर सील कर दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जबरन खाली कराया जाना कहां तक सही है। कितने लोग जाएंगे? सभी लोगों का रोजगार हट रहा है। बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कितने गरीब से गरीब लोग रह रहे हैं यहाँ पे। सब कहाँ जाएंगे? ऐसे कैसे लोग खाली करा सकते हैं? 40-40 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पैसा भी नहीं दिया, पैसा न्यायालय का भी ऑर्डर है इस तरीके से। कोई नोटिस हम लोग के घर नहीं आया अभी तक से। अभी कल में कोई सिंगल नोटिस हमें गरीब में नहीं पहुँचा है। 9 क्वार्टर्स को इलेक्शन करवाना था हमें हाईकोर्ट के आदेश के उपरांत, और फिलहाल अभी A और B के 15 क्वार्टर्स खाली करा चुके हैं और उस पर सील लगा दिया गया है और हमारे कस्टडी में क्वार्टर्स ले लिया गया है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह की कोशिश भी करी। कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं आप लोग? सब कुछ शांतिपूर्वक कराया गया, प्रशासन की पूरी सहयोग मिली है हमें जी, और आगे मिलती रहेगी उम्मीद है। शांतिपूर्वक तरीके से लोग भी कोऑपरेट करें हमें, तो सबका इसमें अच्छा रहे। और बेतिया में मद्य निषेध विभाग की टीम ने करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। शराब की यह खेप यूपी से बिहार लाई जा रही थी, लेकिन लौरिया पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने NH 27 पर गाड़ी की तलाशी के दौरान शराब की इस खेप को पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरफ्तार शराब तस्कर से पूछताछ के आधार पर शराब के धंधेबाजों का नेटवर्क खंगालने में जुटी है। बिहार में शराबबंदी कानून है और यहां शराब बेचना और पीना कानूनन अपराध है, लेकिन शराब तस्कर हैं ये मानते नहीं। ठंड के इस मौसम में शराब तस्करी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर पुलिस हैरान है। अब गोपालगंज में उत्पाद पुलिस की चेकपोस्ट पर खड़ी इस बोलेरो को ही देख लीजिए। बोलेरो की हेडलाइट और बैकलाइट में बड़ी मात्रा में शराब छिपाई गई थी, जिसे तलाशी के दौरान जब पुलिस जवानों ने निकालना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। आधार पे एक बोलेरो को रोक के जब देखा गया तो इसमें कारखाना बना के शराब की तस्करी की जा रही थी। टोटल जो है लगभग 1775 टेट्रा पैक जो है देसी विदेशी शराब वो उसमें मिला है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसमें। बेगूसराय में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बखरी थाना क्षेत्र का है, जहां 60 साल के व्यक्ति ने बच्ची को बहलाकर फुसलाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग को मेडिकल टेस्ट के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। SP योगेंद्र ने बताया कि आरोपी जागो महतो के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। स्टेशन को एक खबर मिली थी कि एक नाबालिग बच्चे के साथ यौन दुराचार का एक मामला प्रकाश में आया था। तुरंत SHO बकरी, STPO बकरी घटनास्थल पे लोग गए थे और जांच पड़ताल इसमें की गई है। जो उसमें प्राथमिकी अभियुक्त है जागो महतो, उसको पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया है, उसको जेल भेजा जाएगा। उसके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में। जो बच्ची है उसका मेडिकल कराया जा रहा है, उसका इलाज भी कराया जा रहा है, उसका बयान भी आगे चल के दर्ज कराया जाएगा। पटना स्थित मगध महिला कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज कैंपस में जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि मेस के खाने में कीड़े मिलते हैं, जिसकी शिकायत करने के बावजूद कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हंगामे के चलते कॉलेज कैंपस में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। और एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र में शराब की बोतल के साथ मंच पर डांस करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके पर मौजूद ASI सुधीर सिंह पर भी विभागीय जांच के निर्देश दिए गए।
दरअसल एएसआई सुधीर सिंह अपने रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में गए थे, जहां एक व्यक्ति शराब की बोतल कमर में बांधकर डांसर के साथ मंच पर ठुमके लगाने लगा। इसकी जानकारी एएसआई ने पुलिस को नहीं दी, इसके चलते उन पर विभागीय कार्रवाई की गई है। जांच में ये बात पता चली कि एक व्यक्ति जो कि उस फोटोग्राफ्स में दिख रहा है शादी में डांस करते हुए, जिसके कमर पे एक शराब की बोतल दिख रही है, उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और उस पर एफआईआर दर्ज करके या अन्य धाराओं में उसको जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। फुलवरिया थाना में एक ऑफिसर हैं जो पोस्टेड हैं, उनके एक किसी रिश्तेदार की यहाँ शादी थी, लेकिन उसमें ये जांच में ये उनकी लापरवाही पाई गई है। देखिए, किसी का भी शादी ब्याह का समारोह कर सकता है, हर आदमी स्वतंत्र है उसके लिए, लेकिन आपके समारोह में अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है शराब पी के इस प्रकार का अवैध काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, तो उसकी सूचना उसको पुलिस को देनी चाहिए थी। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए उस जो एएसआई है फुलवरिया का, उसको तत्काल प्रभाव से मैंने लाइन क्लोज कर दिया है। उसको फुलवरिया पुलिस स्टेशन से हटाने का आदेश दे दिया हमने। वैशाली में जहरीला पशु आहार खाने से 50 मवेशी की मौत हो गई और इसकी सूचना पर पशुपालन विभाग की टीम ने पशु आहार के सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। और बताया जा रहा है कि एक ब्रांड का पशु आहार खाने से पहले दिन 32 मवेशी की मौत हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा गाय और भैंस शामिल थी। वहीं अगले 3 दिन में 20 और पशु बीमार पड़े और उनकी भी मौत हो गई। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने किसानों को मुआवजे की राशि देने की बात कही। ये बीमारी लगभग जितने पशु और सृष्टि पशु आहार जो मैंने पैकेट देखा, उस पैकेट से मतलब उस दुकान से कंपनी से कुछ छिटपुट लाया, मतलब कोई 1 किलो आया, 2 किलो लाया, या किसी ने पूरा पैकेट लाया था। जैसे प्रमोद कुमार ने पूरा पैकेट लाया था, उसका हम लोग को दिखाया, हम लोग फोटो भी लिए। तो वो आहार जो भी पशु खाया वही जानवर भी बीमार पड़ा और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। जो बच्चा मैंने काफ सूंघ करके छोड़ दिया वो उसको कुछ नहीं हुआ। और आहार को जैसे खोले हम लोग स्मेल किए, दूर से ही बहुत बदबू देती, इतनी खराब स्मेल देती है, कैसे पता न कैसे जानवर खाया उसके बाद। बिहार के राज्यपाल के आदेश के बाद जमुई के शिक्षा विभाग में तैनात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिव कुमार शर्मा के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। मुंगेर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के आरोपों के आधार पर वित्तीय अनियमितता और शिक्षकों के स्थानांतरण में गड़बड़ी संबंधित मामलों में जमुई के स्थापना डीपीओ शिव कुमार शर्मा के विरुद्ध बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने संकल्प पत्र जारी किया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं केसी कुंदन। महामहिम राज्यपाल के आदेश के बाद जमुई जिले में शिक्षा विभाग में तैनात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिव कुमार शर्मा के खिलाफ जांच तेज हो गई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो एक हमारे साथ हाथ में एक पत्र है जो संकल्प है और बिहार सरकार को यह शिक्षा विभाग को लिखा गया है। और इस पत्र के पर गौर करें तो जो जमुई जिले के शिक्षा विभाग में जो तैनात जो कार्यक्रम पदाधिकारी शिव कुमार शर्मा है, उन पर जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जैसा कि पत्र है, बता दें कि वित्तीय अनियमितता का मामला है, उसमें 7 बिंदु का जिक्र किया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुंगेर के प्रमंडल के क्षेत्रीय जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यह जांच की गई थी। इस मामले में हमने जब शिव कुमार शर्मा जो यहाँ पर स्थापना डीपीओ हो से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और बोला कि जांच बैठी है तो जांच की कार्रवाई टीम करेगी, फिलहाल वो इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सिंह बहाली के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इस मामले में सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में लावारिस और जरूरतमंद बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन स्कीम लाई गई थी और बिहार में ये योजना 2011 में लाई गई। इसे 2023 में केंद्र सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन का नाम दिया। बिहार में इस योजना के तहत 10 से 15 साल से काम कर रहे वर्करों को हटाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इसे लेकर कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार की चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया और आउटसोर्सिंग से हो रही बहाली पर सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। सरकार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन की प्रक्रिया है, वो नियम विरुद्ध है और गलत है। एक को हटा करके दूसरे को रखना
ये नियम विधेयक आज माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सरकार के आदेश को चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और 4 सप्ताह का समय देते हुए कहा गया है कि आउटसोर्सिंग से आप कैसे बहाल कर सकते हैं, इस पर जवाब दीजिए। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी का कुछ दिन पहले दिया गया बयान पर सियासत बेहद गर्म है। रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए से तेलंगाना के डीएनए को बेहतर बताया और हवाला पूर्व सीएम केसीआर की कुर्मी जाति का दिया। अब बीजेपी नेता हमलावर हैं, सवाल पूछ रहे हैं। बिहार का अपमान हो रहा है, जाति पर सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं और ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के नेता चुप क्यों हैं? తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని 5 राज्यों के चुनाव में मात्र एक प्रदेश तेलंगाना में जीत का स्वाद कांग्रेस पार्टी को चखाने वाले रेवंत रेड्डी गुरुवार को सोनिया गांधी की मौजूदगी में हैदराबाद में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पर कुछ हफ्ते पहले दिए रेवंत के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर बताया था। रेवंत ने यह भी दावा किया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार की कुर्मी जाति से आते हैं और वे तेलंगाना में बिहार से पलायन कर आए। रेवंत ने कहा था, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। मेरा डीएनए तेलंगाना का, जबकि बिहार का केसीआर का डीएनए है। केसीआर का संबंध बिहार की कुर्मी जाति से है। केसीआर का पलायन बिहार से तेलंगाना में हुआ। अब संवैधानिक पद पर बैठे रेवंत के बयान पर बीजेपी गर्म है। पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं कि बिहार के साथ ही नीतीश की जाति का खुलकर अपमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? सीधा बिहार का डीएनए तेलंगाना से कमजोर है। अरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब भारत के अंग है ना। यही तो देश की एकता है। और ये जो एकता को तोड़ने वाला गैर जिम्मेदार ना वक्तव्य है, इस पर सोनिया जी क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका जी क्यों खामोश है? और नीतीश कुमार क्यों खामोश है? बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो उसके पार्ट है ना। बिहार के कांग्रेस नेता क्यों खामोश है? ये सत्ता के लिए देश की एकता को तोड़ने में भी हिचकेंगे नहीं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से बिहार और तेलंगाना के डीएनए को लेकर बयान दिया, उसने बिहार की सियासत में उबाल जरूर ले आया है। वैसे बीजेपी के नेता लगातार सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि बिहार के अपमान और डीएनए वाले बयान पर नीतीश लालू के साथ ही राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों के डीएनए पर सवाल खड़ा कर सियासत को गरमा दिया। बीजेपी इस बयान से बेहद खफा है और इसके विरोध में पूरे बिहार में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लवकुश समाज की बेइज्जती की गई है और इसे बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्राट जी, कल आप लोग एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, पुतला दहन की तैयारी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उनकी क्यों आखिर ऐसी वजह क्या हो गई? देखिए, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री तेलंगाना ने जिस तरह का बयान दिया, उससे स्पष्ट झलकता है उनकी मानसिकता। और मैं नीतीश बाबू से जानना भी चाहता हूं कि कुर्मी समाज और लवकुश समाज को जिस तरह गाली देने का काम तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? आप डीएनए पे सवाल उठाया है। आज आपको जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी डीएनए का सवाल उठा रही है, कुर्मी समाज का, लवकुश समाज का। इसको कभी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को जवाब देना चाहिए। ये तो नाखून कटाने वाले डीएनए वाले लोग हैं ना। ये आज कांग्रेस पार्टी गाली दे रही है खुल के, और इन लोगों के मुंह के बोली नहीं निकल रहा है। कल पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी से जानना चाहेंगे कि इस तरह के डीएनए वाले सवाल पर, बिहारी अस्मिता का सवाल है, बिहारियों को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और
बिहार में जो कुर्मी समाज, लवकुश समाज है, जो भगवान राम के वंशज हैं, उनको गाली देने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, बयान की निंदा तो की जा रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है। नहीं, क्यों राजनीति करना? हमारे समाज को कोई गाली देगा, हमारे बिहारी को गाली देगा, तो हम उसको छोड़ देंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता है। बिहार इस देश में सब जगह अपने परिश्रम से सभी जगह मेहनत करके आगे बढ़ता है, और जिस तरह की बोली कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उससे स्पष्ट है, चुनाव के पहले बोले होते तब इनको पता चल जाता कि इनका चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो बेहद हमलावर हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, और कल बीजेपी पूरे बिहार में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगी, और बीजेपी के तेवर से साफ है कि इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को जान से मारने की धमकी मिली है। अख्तरुल इमान ने सोशल मीडिया के विवादित पोस्ट को भी दिखाया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक अख्तरुल इमान ने अमर यादव पर विवादित पोस्ट का आरोप लगाया, जिसमें उन्हें अलकायदा और लश्कर तैयबा का आतंकी कहते हुए जान से मारने की धमकी दी है। अख्तरुल इमान ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की।